तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जिनकी वजह से पैदा हुए थे वो थे कश्यप ऋषि। और इन ऋषि को हल्के में मत लेना क्योंकि इनकी 13 पत्नियां थी जिसमें से एक दिति भी थी जिनसे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पैदा हुए थे। लेकिन ये ऋषि पूरे यूनिवर्स के बाप थे। हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं ना कि तुम लिटरली शॉक हो जाओगे। तो चलो और जानते, क्योंकि ये 50 एपिसोड था महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड नंबर 14, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से होती है। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के तो फादर होते हैं, मतलब कश्यप ऋषि। वो कोई ऑर्डिनरी ऋषि नहीं होते हैं, बल्कि वो खुद ग्रैंडसन होते हैं भगवान ब्रह्मा जी के। और उनका जन्म ही हुआ होता है ग्रोथ और संसार की प्रगति को बढ़ाना, मतलब पॉपुलेशन और तरह तरह की जीवों की संख्याओं को बढ़ाना। इसीलिए दक्ष प्रजापति की 13 बेटियां थी और उन 13 बेटियों की शादी इनसे हुई थी। और उन 13 बेटियों के साथ ये मिल करके अलग अलग तरीके के जीवों को पैदा किए थे, जिनमें से पहली थी अदिति, जिनके साथ ये मिल करके देवताओं को पैदा किए थे, जिसमें इंद्र देवता थे। दूसरी पत्नी थी दानु और उनके साथ मिलकर के इन्होंने दानवों को पैदा किया था। तीसरी पत्नी थी वैनतारा, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने अरुण और गरुण जी को पैदा किया था। चौथी पत्नी थी कद्रु, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने नाग को पैदा किया था। हाँ, विष्णु भगवान के ही नागवासुकी और नाग। अगली पत्नी थी सुरसा, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने राक्षसों को पैदा किया था। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त। फिर अगली पत्नी आती है तमरा, जिनके साथ इन्होंने मिलकर के पक्षियों तक को पैदा कर दिया, पक्षियों की पॉपुलेशन बढ़ाई। फिर अगली पत्नी आती है क्रोधावशा, इनके नाम में ही क्रोध है तो इन्होंने इनके साथ मिलकर के वाइल्ड बीस्ट को पैदा किया। फिर अगली पत्नी आती है मुनि, इनके नाम में ही मुनि है तो इन्होंने इनके साथ मिलकर के अप्सराओं को पैदा किया। मतलब इंद्र भगवान को भी इन्होंने पैदा किया, अप्सराओं को भी इन्होंने पैदा किया। और इंद्र भगवान अप्सराओं को ना चाहते हैं, मतलब इंद्र भगवान अपनी बहन को ही ना चाहते हैं। ओ भाई, छोड़ते हैं अभी इस टॉपिक को। अगली पत्नी आती है अरिष्टा, जिनके साथ इन्होंने मिलकर के गंधर्वों को पैदा किया। फिर अगली पत्नी आती है शुरभि, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने गाय और भैंसों को पैदा किया। उसके बाद आती है ईला, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने पेड़ और पौधों तक को पैदा कर दिया। फिर अगली पत्नी आती है काशा, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने यक्षों और राक्षसों को पैदा कर दिया। फिर अगली पत्नी आती है तिमी, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने सभी तरीके की मछलियों को पैदा कर दिया। फिर आती है दिति, जिनके साथ मिलकर के इन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को पैदा किया। तो तुम देख ही सकते हो कि ये एक ऋषि कितने ज्यादा पावरफुल थे और ये सच में पूरे यूनिवर्स के बाप थे। काफी शॉकिंग है।